हाय एवरीवन, मेरा नाम सलमान खान है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर की गई अब तक की माइग्रेशन लॉ रिलेटेड चेंजेस के बारे में अपडेट करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस की। ज़्यादातर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस में तकरीबन 3% इंक्रीज़ हुआ है, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक है। लेकिन स्टूडेंट और स्टूडेंट गार्डियन वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस 25% इंक्रीज़ हुई है और अब इन एप्लीकेशन की फ़ीस $1600 से बढ़कर $2000 हो गई है। दूसरी अपडेट एम्प्लॉयड स्पॉन्सर वीज़ास के बारे में है। कोर स्किल्स इनकम थ्रेशोल्ड और टेम्परेरी स्किल्स इनकम थ्रेशोल्ड अब $73,150 से बढ़कर $76,515 हो चुकी है। ये इंक्रीज इनकम थ्रेशोल्ड सब क्लास 482, 186 और 494 वीज़ास पर अप्लाई हो रही है। स्पेशल स्किल्स इनकम थ्रेशोल्ड $1,35,000 से बढ़कर $1,41,200 हो गई है और ये सब क्लास 482 वीज़ा की स्पेशल स्किल स्ट्रीम के लिए एप्लीकेबल है। हाई इनकम थ्रेशोल्ड $1,75,000 से बढ़कर $1,83,100 हो गई है। ये नेशनल इनोवेशन वीज़ा और सब क्लास 186 वीज़ा के लिए रेलिवेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज ये है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स ने नेशनल इनोवेशन वीज़ास के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव करना शुरू कर दिए हैं। कोई स्टेट अगर आपको नेशनल इनोवेशन वीज़ा के लिए नॉमिनेट करती है तो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स आपको सेकंड प्रायोरिटी देता है, जिसका मतलब ये है कि आपको इनवाइट आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं सब क्लास 491 और 190 वीज़ास के बारे में। कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट ने माइग्रेशन प्रोग्राम प्लानिंग लेवल्स को अभी तक कंफर्म नहीं किया और 491 और 190 वीज़ास के लिए स्टेट वाइड एलोकेशन अभी भी बाकी है। जब स्टेट्स का एनुअल कोटा कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद स्टेट्स अपना माइग्रेशन प्रोग्राम अनाउंस करेंगी। जैसे जैसे स्टेट्स ओपन होंगी, हम आपको उनके प्रोग्राम के बारे में अपडेट करते रहेंगे। आप हमसे कांटेक्ट करें ताकि हम आपके डॉक्यूमेंट्स और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रेडी रख सकें और टाइम आने पर अप्लाई कर सकें। स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि एस्का या ऑस्ट्रेलियन स्किल्स क्वालिटी अथॉरिटी उन कॉलेजेस के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है जो प्रोसीजर्स फॉलो नहीं कर रहे और ऐसे कॉलेजेस की क्वालिफिकेशन तक कैंसिल हो रही हैं। इसलिए अपना कॉलेज चूज करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि नॉन कंप्लायंट या बेली कंप्लायंट कॉलेजेस में पढ़ने से आपका टाइम और आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। अब कॉलेजेस को स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स 2 साल तक संभाल कर रखनी होंगी। 1 जुलाई से पहले ये असाइनमेंट कॉलेज को सिर्फ 6 महीने के लिए आर्काइव करना होती थी। अब बात करते हैं पेपर एप्लीकेशन में नई चेंजेस की। अब आप पेरेंट वीज़ा एप्लीकेशंस की तरह कुछ और पेपर एप्लीकेशंस जिनमें चाइल्ड वीज़ास और कुछ अदर फैमिली वीज़ा शामिल हैं को इन्हीं अकाउंट में इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये तमाम एप्लीकेशंस की सिर्फ पेपर लॉजमेंट ही अवेलेबल है और जब डिपार्टमेंट इन एप्लीकेशंस को एक्नॉलेज करेगा तब आप इन्हें इन्हीं अकाउंट में इंपोर्ट कर सकेंगे। अगर डिपार्टमेंट इन वीज़ा एप्लीकेशंस की ऑनलाइन लॉजमेंट का इंतजाम कर देता तो क्या ही बात थी। ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा प्रोग्राम की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने हर साल की तरह इस साल भी ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम की मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज़ और कंपोजिशन पर पब्लिक फीडबैक हासिल करने के लिए डिटेल डिस्कशन पेपर जारी किया है, जिसका मकसद पॉलिसी को बेहतर बनाना और कम्युनिटी की राय को शामिल करना है। चलते हैं TRA या ट्रेड्स रिकॉग्निशन ऑस्ट्रेलिया की अपडेट्स की तरफ। TRA ने अपनी एप्लीकेंट गाइडलाइंस को अपडेट कर दिया है। TRA ने वाज़िया तौर पर कहा है कि उन्हें सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए एप्लीकेंट्स को पर्सनल डाटा प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए और अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मसलन टैक्स फाइल नंबर को रीडैक्ट कर देना चाहिए। अब बारी है वेट एसेस की अपडेट्स की। FNQ या फार नॉर्थ क्वींसलैंड डामा के 19 नए ऑक्यूपेशंस की स्किल असेसमेंट के लिए वेट एसेस को चूज किया गया था। अब वेट एसेस ने ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना शुरू कर दी हैं और इस मकसद के लिए अपने एलिजिबिलिटी टूल्स और प्रोसेसेस को भी अपडेट कर दिया है। इसमें बहुत से लो स्किल्ड ऑक्यूपेशंस शामिल हैं, मसलन टैक्सी ड्राइवर्स, बुक कीपर्स, डेयरी, पोल्ट्री और फार्म वर्कर्स, क्लीनर्स और होम ट्यूटर्स। इसके अलावा वेट एसेस की फीस 22 अक्टूबर 2025 के बाद इंक्रीज हो रही हैं। इसमें जनरल और प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस, डामा और लेबर एग्रीमेंट एप्लीकेशन की फीस भी शामिल है।
تو اگر آپ فی انکریز سے بچنے کے لیے 22 اکتوبر 2025 سے پہلے اپلیکیشن سبمٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں. ایسی ہی مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ابھی فالو کریں اینکر مائگریشن اینڈ ایجوکیشن کنسلٹنٹس کو. تھینک یو.